जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया है, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी गरीबी और अपनी अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं, तो हम खुद की नजरों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते हैं कि 100 कमाने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी जरूरतें कैसी हैं। हम बस दूसरों के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को अपने राज्य में आने के लिए कुछ दिनों का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करें। बुद्ध ने राजा की यह बात मान ली और 3 दिनों तक इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि मुझे धर्म सभा में जाकर क्या मिलेगा, यही बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर अवश्य जाएंगे। पहले दिन बहुत से लोग आए और इस भिखारी की पहले दिन अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होते जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं और खुशी खुशी मुझे भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी बहुत परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सभी की समस्याओं का समाधान दे ही रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भिखारी भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी ही मुश्किलों के साथ उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला कि हे भगवान, इस गांव में सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं और सभी लोग धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से धन मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारे पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी ही हैरानी से बोला कि हे भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांगकर चलता है, आखिर मेरे पास देने को है ही क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ी देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। किसी को देने के लिए या दूसरों का साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हमें सभी को बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद की किरण जगा सकते हो। अच्छी खासी आवाज दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। परमात्मा ने जिसे भी ये चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, वो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी व्यक्ति को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो व्यक्ति को अपनी सोच सुधारनी चाहिए। भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भगवान बुद्ध की यह कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।